क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा ए, सी और डी, तीनों सच है, राइट। चलिए the next one, the PV plot for two gases assuming ideal during adiabatic processes are given in the figure. ठीक है, plot A and B should correspond respectively to, अभी दोनों adiabatic हैं. Do you remember slope dp by dv था माइनस गामा टाइम्स p by v, अभी अपन ने देखा था. और किसी एक पॉइंट यहां पे देखो तो p और v दोनों गैसों का सेम है, then slope only depends upon one factor and that factor is gamma the पहलवान. जितना गामा होगा ज्यादा उतना ही स्टीप स्लोप होगा. ठीक है, तो प्लीज नोट गामा ऑफ A should be less than gamma of B because B तेजी से नीचे आ रहा है. अच्छा, तो देखते हैं कौन हो सकता है A और कौन हो सकता है B. गामा दी पहलवान हीलियम मोनोटॉमिक है 5/3 और ये है 7/4, sorry 7/5, which is 1.4 and this is 1.67. ठीक है, तो क्या A is less than B? नहीं, तो मोर हो गया. उल्टा कर ले, ये कितना है 1.4 less than 1.67, हाँ ये सही है. ठीक है, SO3 और CO2. SO3 के लिए कितना हो जाएगा, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर गैस है 4/3 और CO2 के लिए ये हो जाएगा, दिस इज 1.33 और ये हो जाएगा 1.4, कितना 7/5. लेस है, यस. N2 एंड आर्गन, N2 1.4, आर्गन 1.67, लेस है, यस. तो डज इट फिट इन द प्लॉट A एंड B में करस्पॉन्ड टू, वेल या तो B या C या D, तीनों के लिए सच है. कंडीशन तो ये थी, इसके हिसाब से देख लीजिए. डन. चलिए, ओ वाह, ये क्या है, शानदार क्वेश्चन, इतना जानदार भयानक, पूरा पेज भर के क्वेश्चन है. डरते क्यों हो, देखता. प्रायः बहुत विशाल क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते, सिर्फ धैर्यपूर्वक पढ़ना पड़ता है. Assume ideal behavior for all gases, तो हम वैसे भी कर लेते हैं. And neglect vibrational degrees of freedom, वो हम वैसे भी कर रहे थे. तो आप देखिए, ये जो एक सेंटेंस दे रखे हैं यहाँ पे शुरुआत में, ये फुल कूड़ा है, ये हम मान के चलते हैं. Separate equimolar samples of N2, so neon, O2, CO2 and SO2 were subjected to a two-step process as mentioned. Initially, all are at same temperature and pressure. ठीक है, चार अलग अलग गैसें हैं, चारों को बेशर्मी से हम आइडियल मानेंगे. फर्क क्या है, फर्क है उसमें गामा का. गामा दी पहलवान नियॉन का है 1.5/3, इसका है 1.4 1.4 और इसका है 4/3. खाली गामाओं का फर्क है और उनकी दो प्रोसेसेस कराई गई. पहली प्रोसेस क्या थी, स्टेप 1, ऑल अंडरगो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन. इनिशियल P1 V1 T1 सेम था और फाइनली सेम वॉल्यूम अटेन कराया गया है, which is double the original volume, thereby causing a decrease in their temperature. वॉल्यूम दुगना कर दिया और वॉल्यूम डबल कर दिया तो टेम्परेचर उससे उनका घट जाएगा. ठीक है, एंड आफ्टर स्टेप 1 all are given appropriate amount of heat isochorically to restore the original temperature. ठीक है, बड़ा भयंकर काम है. तुम क्या करें, अच्छा होगा अगर हम उनका डेटा प्लॉट कर ले एक बार, राइट. जगह थोड़ी सी लिखने की खोज रहे हैं, कहां लिखा जाएगा, यहीं लिख लेते हैं, देखते हैं क्या है. हमारे पास थी कौन कौन सी गैसें थी, एक बार लिखें. नियॉन O2 CO2 SO2, नियॉन O2 CO2 एंड SO2. 1.4 5/3 4/3 है इनके गामा जी, और गामा जी इतने हैं. और अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको याद होगा हमने देखा था, जिसका गामा है ज्यादा उसका स्लोप होगा ज्यादा एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में. तो ये 1, ये 2 और ये 3 इस तरह से आ जाएंगी. जिसका गामा है ज्यादा, जैसे नियॉन यहां आ जाएगी, या इस पे नंबर डाल देते हैं 1 2 3, तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है. अच्छा, तीनों एडियाबैटिक ग्राफ्स हैं, तीनों एडियाबैटिक ग्राफ्स हैं जी, P वर्सेस V वाले. ठीक, अब फिर से एक बार प्रोसेस पढ़ते हैं, क्या थी, सेम फाइनल वॉल्यूम, मर जावा.
तो सेम फाइनल वॉल्यूम तो आ ही गया है, ठीक है। और क्या बोला है, विच इज डबल ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, ये भी बता दिया है, जय हो। तो ये था वी नॉट, तो ये है 2 टाइम्स वी नॉट, वॉल्यूम दुगना हो गया है। फिर एक नया तमाशा और किया है, क्या किया है, बोला है अब तीनों को हीट दी है सेम वॉल्यूम पर, और उससे उनका टेम्परेचर अभी सेम कर दिया है, ठीक है। और वो सेम नहीं, और वो पुराना वाला टेम्परेचर कर दिया है, फाइन। ना अगर टेम्परेचर सेम कर देंगे और वो पुराना वाला कर देंगे, तो डू यू सी कि पुराना वाले में वॉल्यूम दुगना हो गया है और टेम्परेचर सेम है, तो बॉयल्स लॉ लग जाएगा, वॉल्यूम डबल हुआ तो प्रेशर आधा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कर दिया, तो ये कहां जाएगा, प्रेशर बढ़कर कुछ यहां आ जाएगा, आप कह सकते हो इस तरफ यहां पे। एक बार ग्राफ थोड़ा सा साफ साफ दोबारा बनाता हूं मैं, और सुंदर लगेगा देखने में। स्थान सीमित है इसलिए एक, ये था तब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता, ये 2 और ये 3। कांस्टेंट वॉल्यूम है 2 वी नॉट, यहां तक कितना वी नॉट, ठीक है। और ये प्रेशर था पी नॉट, वॉल्यूम दुगना हुआ, और हमने कहा कि भाई यहां प्रेशर आधा हो गया, क्यों, इस पॉइंट पर टी कांस्टेंट है, पुराना वाला टेम्परेचर रिस्टोर हो गया, तो ये जो पॉइंट फाइनल है एफ, यहां पर टेम्परेचर ओरिजिनल के जैसे ही है, तो हमने यहां तक तो लाए हैं, इसके बाद इसको हीट किया है, इसको हीट करके यहां तक धकेला है, इनको भी हीट वीट करके यहीं तक धकेल दिया है, वापस वापस उस पॉइंट एफ तक आ गई है, ये मासूम कैसे हैं, ठीक है। ड्यू टू स्टेप 1 ओनली, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इतने पापड़ बेल लिए, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, ड्यू टू स्टेप 1 ओनली द डिक्रीज इन टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम फॉर नियॉन। ये आसान है, आप बताइए क्या होगा, ग्राफ भी आपके सामने है, पर ग्राफ तो प्रेशर का है, तो मेरे भैया प्रेशर और टेम्परेचर सेम वॉल्यूम है उनका फाइनली, तो वी फाइनल इज सेम, देयरफॉर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसका प्रेशर ज्यादा है, जिसका टेम्परेचर कम है उसका प्रेशर कम होगा। तो डिक्रीज, पहले तो टेम्परेचर सेम था सबका, सबका कम हुआ, पर ज्यादा कमी किसमें आएगी, जो नीचे है उसका प्रेशर कम है, प्रेशर किसका कम है 1 2 3, जिसका गामा ज्यादा था तो तेजी से कम हुआ 1 2 3, ऐसा है ये। अच्छा, तो मिनिमम प्रेशर होगा नियॉन का, यस, डिक्रीज इन टेम्परेचर विल इज मैक्सिमम फॉर नियॉन, सत्य वचन। ड्यूरिंग स्टेप 2 हीट गिवन विल बी मिनिमम फॉर SO2, जाहिर सी बात है, जो कम ठंडी हुई है उसको कम हीट देनी पड़ेगी, और जो ज्यादा ठंडी हो गई है उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। SO2 में मिनिमम ठंडक पैदा हुई थी, तो उसको कम से कम हीट देनी पड़ेगी, ठीक बात है। There will be no change in the internal energy for any of the gases after both the steps are completed. Internal energy for real gases is only a function of temperature. Temperature same है, internal energy same हो जाएगी अगर दोनों steps करा दिए हैं, तो ये भी सत्य है। PV graph for O2 and CO2 will be the same. दुर्भाग्यवश हाँ, पीवी ग्राफ O2 और CO2 का सेम होगा, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, गामा सेम है उनकी, जी हाँ, अगर गामा दी पहलवान सेम है 1.4 और 1.4, यस, तो ग्राफ आल्सो विल बी सेम। ओ माय गॉड, ABCD ये तो सारे सही हो गए, हाँ। एक्चुअली अगर आप देखें, कोई कैलकुलेशन नहीं था, सिर्फ कॉमन सेंस थी, एक बार तसल्ली से पढ़ लिया, ग्राफ बना लिया, कर लिया, हो गया, राइट, डन 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 डन, शानदार। चलिए चलते चलते आइए एक छोटी सी चीज और डिफाइन करेंगे और फिर कदम आगे बढ़ाएंगे, आज की कथा को मंगल करेंगे। क्या है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हम कराते हैं, जितनी भी प्रोसेस कराते हैं, क्या आपको पता है कि वो खुले माहौल में होती है। व्हाट इज खुला माहौल, अरे चाय बना रहे हैं तो प्रेशर कुकर में चाय तो नहीं बनाते ना, हाँ, तो कैसे बनाते हैं, खुले बर्तन में, बर्तन रखा, पानी उबल गया, चाय बन गई, तो वो आइसोथर्मल है। कैसे आइसोथर्मल है, पानी उबाल रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है यार, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, नहीं, वेपर निकलती है, एटमॉस्फेयर में फैल जाती है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। क्या कुछ कांस्टेंट है क्या, हाँ, प्रेशर कांस्टेंट है। एनीथिंग विच इज ओपन टू एटमॉस्फेयर ऑलवेज हैज प्रेशर कांस्टेंट। जो भी चीज खुले खाते पड़ी हुई है, खुले बर्तन में रखी हुई है, उसका प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है।
अच्छा, तो यहां पर कांस्टेंट प्रेशर पर काम हो रहा है। हाँ, अक्सर जो भी चीजें एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर रहती हैं वो कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रहती हैं, उनमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, इसलिए बड़ी सुविधा होती है थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम एक एक्स्ट्रा एक नया टर्म डिफाइन करते हैं। कौन सा? यू नो, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड सी है या कोई कोई ऐसी इक्वेशन है, मान लो किसी ने कहा कि e रेज टू 2x प्लस 5 e रेज टू x माइनस 3 बराबर 0, सॉल्व करो इससे। आपके दिमाग खराब हो गया, आपने कहा e रेज टू x वगैरह तो बड़ा घिनौना है, कैसे सॉल्व करें? और फिर आपको आइडिया आता है, आपने कहा लेट e रेज टू x बराबर y, तो y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3 बराबर 0, ये तो एक सस्ती क्वाड्रेटिक है, मजे से सॉल्व हो जाएगी, वो जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है उससे, और बहुत आराम से हो जाएगा। ये तो बात तो ठीक है। अगर ऐसा है तो आपने क्या किया, e रेज टू x को y मान के सॉल्व कर लिया, दो टर्म्स क्लब कर दिए, उनको सॉल्व कर लिया, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, या कोई फंक्शन दूसरा मान लिया, उसको सॉल्व कर लिया, ये सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस है। जी हाँ, तो क्या ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स में भी कोई सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस होती है? जी हाँ, कुछ टर्म्स बार बार साथ साथ आते हैं। कौन से? ई और पीवी अक्सर साथ साथ आते हैं। और अगर मैं ऐसे कह दूं, एक नया वेरिएबल डिफाइन करूं एच, कोई खास बात है? ऐसे डिफाइन करूं एच बराबर ई प्लस पीवी, तो जैसे मैंने कहा था लेट ई रेज टू एक्स बराबर वाई, ऐसे हमने कहा लेट अ न्यू नंबर या न्यू टर्म बी कॉल्ड एच which is equal to E plus PV. And this H is called enthalpy of system. नया शब्द एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी के बारे में बहुत सड़ी और भ्रामक परिभाषाएं बहुत प्रचलित थी। इट इज टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्लूसिव ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ एनर्जी, कुछ किताबों में लिखा होता है, कुछ किताबों में तो बहुत भयानक चीजें लिखी होती हैं कि इट इज हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। ये सब कंफ्यूजिंग और गोलबाल परिभाषाएं हैं, ये नॉट नेसेसरीली गलत है, पर ये कंफ्यूज जरूर करती हैं बच्चों को, कई बार मिसकंसेप्शंस उनके खोपड़ी में प्लांट कर देती हैं। सबसे अच्छा, सबसे सरल, सबसे एक्यूरेट और साइंटिफिक तरीका क्या है एंथैल्पी को देखने का? एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी अपनी कन्वीनियंस के लिए करी गई एक कल्पना है, H बराबर E प्लस पीवी। डेफिनेशन क्या है? वो है H बराबर E प्लस पीवी। तो एंथैल्पी है क्या? H बराबर E प्लस पीवी, दैट्स इट। और कुछ नहीं, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ये है एंथैल्पी का पक्का वादा। कौन है वो? H बराबर E प्लस पीवी। ये बेसिक मोस्ट फंडामेंटल डेफिनेशन है एंथैल्पी की। इसमें कभी गड़बड़ मत करना, आगे इसमें गड़बड़ करते ही तबाही मच जाती है। ठीक, चलो इस रिलेशन को अगर आप देखेंगे, है ना, तो आप देखें ये सब बातें बात करेंगे, है ना। इस रिलेशन को अगर आप देखेंगे तो आप देखिए, इसमें आप कह सकते हो कि ई की तो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एच कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। हम एच की एब्सोल्यूट वैल्यू भी नहीं निकाल सकते। अच्छा, और एनर्जी की यूनिट्स हैं, जी हाँ, एच की यूनिट्स हैं जूल्स या किलो जूल्स या कैलोरीज या किलो कैलोरीज। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, और ये एक स्टेट फंक्शन है। ये स्टेट फंक्शन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बकायदा पूरी जन्म पत्री बांध दी हमने जी एच की। अरे पर हमको तो पता नहीं एच क्या है। आपको पता है एच क्या है? क्या है? एच बराबर ई प्लस पीवी। फील नहीं आ रही, कोई फीलिंग नहीं चाहिए, एच बराबर ई प्लस पीवी। सारी फीलिंगें सड़ी हुई है, उठ पटांग आइडिया आते हैं उनसे। बिल्कुल एक्यूरेट है एच बराबर ई प्लस पीवी, इसी को डेफिनेशन पकड़ के चलिए, कोई गलती नहीं होगी आपकी, क्योंकि यही सही है। हाँ, ये सच है कि क्योंकि हम एच की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल पाते, इस वजह से हमें क्या करना चाहिए? हमें अक्सर डेल्टा एच में इंटरेस्ट होता है, चेंज इन एंथैल्पी में। कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट कर दीजिए। अच्छा, तो आइए थोड़ा सा काम करके देखते हैं, कैसे दिखाता हूं। H बराबर E प्लस पीवी, ठीक है, तो DH बराबर DE प्लस D ऑफ पीवी, ठीक है, और DE क्या होता था? DQ प्लस DW, और पीवी क्या है? PDV प्लस VDP, ठीक है। क्या आपको याद है
कि dw था माइनस पी एक्सटर्नल dv, ठीक है। और अगर मान लीजिए, देखिए अक्सर मैं खुले में इंटरेस्टेड रहता हूं जहां प्रेशर कांस्टेंट है, तो अब यहां पे इसमें एक assumption ले रहा हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर और रिवर्सिबल प्रोसेस, तो क्या है, मेरा P एक्सटर्नल हो गया P और P हो गया कांस्टेंट। अच्छा, तो अब क्या होगा, मैं Q को लिख सकता हूं QP। QP का मतलब हीट सप्लाइड या हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आ जाएगा DH इज इक्वल टू DQP, और DW जो था वो था ये माइनस PdV, ऐसे आ गया, प्लस PdV प्लस VdP, प्रेशर कांस्टेंट है तो VdP जीरो हो गया और ये कट गए। अरे, तो DH बराबर DQP, हाँ, या आ गया डेल्टा H बराबर QP। ओके, अगर आपको याद हो डेल्टा U क्या था, Q प्लस W, हाँ जी, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम W was 0 और Q was QV, तो डेल्टा U था QV। Heat released या absorbed at constant volume is equal to change in internal energy of a system, ठीक है। और अक्सर हीट तो कांस्टेंट प्रेशर पर रिलीज होती है, हमने टेस्ट ट्यूब में दो कुछ मिलाया, धमाका किया, कोयले जलाया, कुछ भी किया, खुले में है, कांस्टेंट प्रेशर पर काम होता है। और अगर मैं हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर या हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर देखूं, तो क्या वो भी किसी स्टेट फंक्शन के बराबर है? जवाब आता है हाँ है, वो डेल्टा एच के बराबर है। तो डेल्टा यू इज क्यूवी एंड डेल्टा एच इज क्यूपी, ऐसा आ जाएगा। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी, हीट सप्लाइड या रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। यही महत्व है, ये कुछ महत्वों में से एक महत्व है एंथैल्पी का। कभी भी सिस्टम में या किसी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, वो कांस्टेंट प्रेशर पर है, हम डायरेक्टली उसको डेल्टा एच के बराबर बोल सकते, राइट। ये पहला इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको आप देखिए। बहुत कुछ इसमें से हम अभी हाथ से लेकर डिराइव कर चुके हैं, and we are not really keen on this. एंथैल्पी H स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, U प्लस PV है। हमने E लिखा था, U को लोग E भी लिखते हैं, U और E एक ही बात है, U प्लस PV। आपको U लिखने की आदत है, U प्लस PV ऐसे लिख लीजिए, राइट। तो एक चीज और, जैसे ही आपने देखा डेल्टा H इज इक्वल टू QP, अब आप जानते हैं अगर कोई रिएक्शन हो रहा है जो एक्सोथर्मिक है, जैसे कोयले जल रहे हैं, बम फूट रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, हीट रिलीज हो रही है, ऑब्वियस सी बात है सिस्टम से हीट निकल रही है, तो Q इज नेगेटिव अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो डेल्टा H इज नेगेटिव अगर एक्सोथर्मिक है, और अगर एब्जॉर्ब हो रहा है, मिल रहा है, तो Q पॉजिटिव है, और एंडोथर्मिक है तो डेल्टा H पॉजिटिव है। तो डेल्टा H इज पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस एंड डेल्टा H इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर एक मजेदार रिलेशन और देखें, अगर आप डेल्टा H की बात कर रहे हैं और हीट रिलीज एट कांस्टेंट प्रेशर वगैरह में बात करते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, नाउ H क्या था, U प्लस PV, तो डेल्टा H है डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ PV, नाउ which is delta U plus P delta V at constant pressure. Now do you see कि सॉलिड्स और लिक्विड्स को थोड़ा गर्म ठंडा कर भी लें तो वॉल्यूम में कोई बहुत चेंज नहीं होता, गैसेस में तो भीषण चेंज हो जाता है। हाँ जी, तो अगर ऐसा है तो सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए अगर आप देखोगे तो चेंज इन वॉल्यूम जो कि नेग्लिजिबल होता है, तो P डेल्टा V इज नेग्लिजिबल, और डेल्टा H लगभग डेल्टा U के बराबर होता है कंडेंस्ड फेसेस के लिए, सॉलिड्स या लिक्विड्स के लिए। तो हीट रिलीज या एब्जॉर्ब कांस्टेंट प्रेशर पे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम में हो, प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल अंतर है, कोई विशेष चेंज नहीं होता। हाँ, अगर गैसेस हैं देन दिस चेंज इज सिग्निफिकेंट एंड डेल्टा H और डेल्टा U में एक ठीक ठाक अंतर मिल जाता है। कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस P डेल्टा V अगर कांस्टेंट प्रेशर है, जो कि अक्सर जो रिएक्शंस खुले बर्तन में कराते हैं उनमें होता ही है, ठीक है ना।
ये तो था किसके लिए, एक जनरल रिएक्शन था। आप फंडामेंटल से चलें तो H बराबर U प्लस PV, हाँ, तो डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ PV, यस, विच इज डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ nRT अगर आइडियल गैस है। अच्छा, विच इज डेल्टा U प्लस डेल्टा N गैस RT। हाँ, ये क्या कर दिया। कई बार केमिकल रिएक्शंस में हमें इसकी जरूरत पड़ती है, क्या, डेल्टा H और डेल्टा U में रिलेशन निकालने की। तो आप देखिए दिस लगभग बराबर होते हैं, फर्क होता है डेल्टा एन गैस RT का। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आप खुले बर्तन में रिएक्शन करा रहे हैं तो प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं उसमें, और यहां तुमने कांस्टेंट प्रेशर को वैसे यूज भी नहीं किया है कहीं, सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर माना है। किसी एक टेम्परेचर पर अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, प्लीज नोट, अभी तक आपने जो पढ़ी थी वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस थी जिसमें नंबर ऑफ मोल्स गैस के नहीं बदलते थे। पर अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, उसमें डेल्टा एच डेल्टा यू की बात कर रहे हैं, तो आप ये देख लें, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डेल्टा एन गैस इनटू आरटी, ये जो डिफरेंस है ये पी डेल्टा वी के बराबर है, और इसकी मदद से आप डेल्टा एच और डेल्टा यू का अंतर निकाल सकते हैं। कैसे, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, और ये सब अगली बात करेंगे, इस परिचय को आगे जारी रखेंगे, तब आपको इसकी फील और अच्छे से आएगी। अच्छा, तो अभी तो आज हमने क्या किया है, हमने एक काम बहुत इंपॉर्टेंट किया है, वर्क वगैरह करने के बाद हमने एक नए शब्द को इंट्रोड्यूस किया है, एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी H इज इक्वल टू E प्लस या U प्लस PV। डेल्टा H बराबर QP, हीट रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, हमने एक्सप्रेशन देखा है, और डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में एक रिलेशन निकाला है, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा N गैस RT, where डेल्टा N गैस क्या है, डेल्टा N गैस is moles of gas in products माइनस मोल्स ऑफ गैस इन रिएक्टेंट्स। कैसे, और अच्छे से और विस्तार से और प्यार से इसकी बातें करेंगे अगली बार, जब इन्हीं कथाओं को और देंगे विस्तार। लेकिन तब तक के लिए करते रहिए इंतजार। आज के लिए तो नमस्कार।